नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए, आज एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जितने भी लोग जेट की तैयारी कर रहे थे या जिनको भी जेट का इंतज़ार था, फाइनली अब उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट निकाला गया है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। जैसे नेशनल लेवल पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह स्टेट लेवल पर जेट झारखंड में होता है। उसी तरह हर स्टेट में अपना अपना एक स्टेट का फॉर्म भराया जाता है स्टेट लेवल पे। तो झारखंड में जेट के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है और कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स है जिसको आपको ध्यान देना है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने का डेट है वो है 16 तारीख से। 16 तारीख से शुरू हो जाएगा 16 सितंबर से, और 6-10 दैट मीन्स कि अगले मंथ अक्टूबर 6 अक्टूबर 2025 तक 11:45 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है वो 7 तारीख है, मतलब 7 अक्टूबर 5 बजे तक इसको फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, फाइनल सबमिट किया जा सकता है। ऑनलाइन 6 तारीख है, फाइनल सबमिट 7 तारीख। और जो करेक्शन के लिए विंडो दिया गया है, यानी अगर आपके एप्लीकेशन भरने में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई, कोई त्रुटि हो जाए, कोई एरर आ जाए, तो उसके लिए आपको 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच आपको फॉर्म करेक्शन करने का टाइम दिया जाएगा। यानी 2 दिन आपको फॉर्म करेक्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये जेट का जो फॉर्म आया है इसको कौन लोग भर सकते हैं, तो इसमें लिख दिया है कि जो कैंडिडेट होंगे वो एलिजिबल इंडियन सिटीजन, भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यानी इंडिया में किसी भी कोने से आप हैं तो आप इस स्टेट, जो झारखंड स्टेट है, इसका जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये फॉर्म है वो कोई भी भर सकता है। और किस लिए है, तो यूनिवर्सिटीज़, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो पीएचडी करने के लिए एडमिशन होता है उसके लिए। तो जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं झारखंड में, उन सभी में असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर वैकेंसी आती है तो उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं और आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं, तो आप इस फॉर्म को भर कर अगर आप पास करते हैं तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ध्यान देने योग्य बात एक और चीज़ है कि ये जो झारखंड एलिजिबिलिटी यानी जो जेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें सभी लोग अपीयर हो सकते हैं, इंडिया के कोई भी। और ये अभी जैसा कि हमने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन पीएचडी के लिए जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें ये काम आएगा। ठीक है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके साथ ही इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप जेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये जो सर्टिफिकेट है इसका जो वैलिडिटी होगा जेट सर्टिफिकेट का, वो फॉर एवर, हमेशा के लिए। एक बार अगर आप पास कर जाते हैं तो आप झारखंड में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए एलिजिबल। नेट में क्या है कि 1 साल के बाद वो वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है, 2 साल के बाद। लेकिन जेट में ऐसा नहीं है, एक बार पास करने के बाद आप हमेशा के लिए आप एलिजिबल हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी पेन पेपर टेस्ट है। ये ऑनलाइन नहीं होगा, सीबीटी मोड में नहीं होगा। तो इसका कुछ पैटर्न है, जैसे नेट में सिलेबस 2 पार्ट में बटा होता है, पेपर 1 पेपर 2। सेम जेट का भी जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो जो पेपर 1 है इसमें जैसे नेट में सिलेबस पेपर 1 जो 50 मार्क्स का है, ठीक उसी का कॉपी इसमें भी किया गया है। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, दैट मीन्स कि 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा। जो पेपर 2 होगा वो 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स, दैट मीन्स कि टोटल अगर आप देखें तो 300 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा।
क्वेश्चंस टोटल होंगे 150, 150 क्वेश्चंस। इसके लिए आपको जो समय मिलेगा वो 3 आवर्स, 3 घंटे। आपको 180 मिनट टाइम दिया जाएगा, जैसे कि नेट में दिया जाता है, ठीक है। आगे जब हम देखेंगे तो जो जेट के लिए एलिजिबिलिटी है, उसमें जो फ़ी है वो कितना है। तो कैटेगरी वाइज अगर आप यूआर से आते हैं, जनरल से आते हैं, तो 575 रुपीज़, ठीक है, 575 रुपया। और अगर आप ए बी सी मतलब ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 300 रुपया, एसटी एससी कैटेगरी से हैं तो फिर 150 रुपया, ये फ़ी रखा गया है। इसके अलावे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या होगा, वो इसमें दिया हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यहाँ लिख दिया है कि द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सपेक्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स। यानी जो लैंग्वेज पेपर है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, ये जो लैंग्वेज पेपर है, इसका पेपर छोड़ के बाकी जो भी पेपर होगा या तो हिंदी या तो इंग्लिश, अदर कोई लैंग्वेजेस में नहीं होगा, लैंग्वेज पेपर छोड़कर। इन केस ऑफ एनी इम्प्यूनिटी इन ट्रांसलेशन, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ट्रांसलेशन में अगर गलती होता है हिंदी और इंग्लिश में, तो इंग्लिश वर्जन जो है वो आपका फाइनल माना जाएगा। दैट मीन्स कि इंग्लिश का प्रायोरिटी ज़्यादा दिया गया है। मार्किंग स्कीम जो है वो देखिए यहाँ दिया हुआ है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, हर एक सवाल 2 अंक का होगा। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो इसके लिए कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ क्लियर है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। सही देते हैं एक सवाल का जवाब तो 2 अंक आपके, अगर गलत देते हैं तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वालिफिकेशन। आखिर इस एग्ज़ाम को कौन फिल कर सकता है, तो यहाँ लिखा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 55% मार्क्स, कितने, 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होना चाहिए, यानी पीजी में, एमए में, ठीक है। और इसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री होगा जिस सब्जेक्ट के बेस पे आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो जो यूआर कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसको 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए। जो ओबीसी है और एससी है, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, इन सब के लिए 50% रखा गया है। यानी अगर आपके मास्टर डिग्री में 50% है और आप ओबीसी से, एसटी से, एससी से आते हैं तो दैट मीन्स कि आप एलिजिबल हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 55%। इसके अलावे सबसे इम्पॉर्टेंट कि वैसे कैंडिडेट जो अभी फाइनल मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। दैट मीन्स कि आने वाला है, फाइनल ईयर में है, वो एग्ज़ाम लिख चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे कैंडिडेट वो अपीयर हो सकते हैं। दैट मीन्स कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उसको भी भरने का मौका मिला है, ठीक है। इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, जिसका मास्टर डिग्री का एग्जामिनेशन लेवल का जो कंप्लीट किए हैं 19 सितंबर 1991, यानी इससे पहले, तो उसको 5% का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, यानी उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा 50%, ठीक है। इसी तरह कुछ और भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। तो इसमें स्पष्ट लिख दिया है, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जेट। इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप कितना भी एज के हों तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि अभी एक देखा जा रहा है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अभी जो उत्तर प्रदेश में जीआईसी और एलटी ग्रेड का जो वैकेंसी आया, उस फॉर्म को भरने के लिए भी ओटीआर करना था। बिहार में जो एडीओ की वैकेंसी आई उसमें भी ओटीआर करना है। तो उसी के तर्ज पे झारखंड में भी ओटीआर कर दिया गया है। यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपका ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है। उसके बाद आपको एक नंबर मिलता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। देन उसके बाद आप फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप में बोला कि आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ और
जो सिग्नेचर होता है वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कितना केबी का है ये। सेकेंड फेज में क्या करना है कि जो OTR रजिस्ट्रेशन, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिलेगा, इसके आधार पर कुछ आपका एकेडमिक्स डिटेल मांगा जाएगा, जिसको फुलफिल करने के बाद आप आगे का स्टेप कर सकते हैं। और फिर लास्ट में सारा स्टेप जब एकेडमिक हो जाएगा, देन फिर आपसे फ़ी पेमेंट लिया जाएगा, और लास्ट में फ़ी पेमेंट जब हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक और है कि जब एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें आपसे चॉइस मांगा जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। तो आप 3 चॉइस दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी है, 3 चॉइस आपको एग्जाम सेंटर के लिए दे सकते हैं, और उसी में से किसी एक सेंटर को आपको अलाउड किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। अब एक लास्ट में है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स। जैसे UGC नेट के एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड होता है, उसी तरीके से जेट में भी हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है, और लगभग सेम रखा गया है वही कोड जो UGC नेट में है, ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय, क्योंकि ये उस समय डिटेल पूछा जाएगा। तो यही था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि आपको बेसिक जानकारी समझ में आ गया होगा। मेन इसमें ध्यान रखना है, एप्लीकेशन 16 सितंबर से शुरू होगा और 6 अक्टूबर तक भरा जाएगा। इसमें OTR सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। 50% जो एलिजिबिलिटी है OBC ST SC के लिए, 55% जनरल और EWS के लिए। तो आई होप कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में।